ईरान जो हमारा इतना अच्छा दोस्त इतने टाइम से था, वहाँ 83 बच्चियों की डेथ एक दिन में हो गई। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बहुत शर्म की बात है। उनका शुरू दिन से एक ही एजेंडा है, 140 करोड़ लोगों को लाइन में लगाओ। गरीब आदमी कहाँ जाए जिसकी सैलरी है 10,000? कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? आज 3 दिन से चक्कर मार रहे हैं यहाँ गिटोरनी से यहाँ पे गैस के लिए। हम कह रहे विकास दिखाओ तो सही, कहाँ विकास? वो विकास पैदा हुआ है तो दिखाओ तो सही। 12 साल हो गए, 12 साल में क्या हुआ? सिर्फ इनके मंत्रियों का विकास हुआ है, बाकी देश के किसी आदमी का विकास नहीं हुआ। नरेंद्र गायब, घरों से सिलेंडर गायब, संसद से 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 नरेंद्र गायब, घरों से सिलेंडर गायब। संसद से लेकर सड़क तक गैस सिलेंडर के लिए मारामारी नजर आ रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि सब कुछ स्थिति जो है कंट्रोल में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। समय यहाँ से वसंत कुंज एजेंसी पर मैम सिलेंडर फिर महंगा, बड़ी कीमतें वापस, क्या आप कुछ कह रही हैं? जी यही कहना है, लाइन दिख रही है, कहने की ज़रूरत नहीं है, सब सबके सामने है। जो अफवाहें हो रही है, अफवाहें नहीं है, सब हकीकत में ही ये सब हो रहा है। और देश वापस ऐसा लग रहा है कि दोबारा से जैसे पहले टाइम में होता था ना, आग जला के रोटी बनाना, उपले, ये सब स्थिति हो चुकी है। लेकिन इस स्थिति पीएम मोदी ने निकाला था उज्ज्वला योजना ला करके, देख लीजिए योजनाएं दिख रही है आम जनता को। क्या सरेंडर कर दिया है आप कह रही? हाँ बिल्कुल सरेंडर हो गया है। नरेंद्र मोदी संसद से गायब है और घरों से सिलेंडर गायब है। गैस सिलेंडर गायब हो गए हैं घरों से। लेकिन हम देख रहे हैं कि देखिए ट्रम्प कह रहे हैं कि आप जो है रूस से तेल खरीदिए सिर्फ 1 महीने के लिए, तो उसके बाद क्या होगा? और वो भी अभी कुछ कंफर्म तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो महिलाओं के लिए मुश्किल हो गई है, क्या लगता है? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहेंगी आप इस स्थिति के बारे में? सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जो पीएम हैं, जो अपने आप को 56 इंची बता रहे थे, आज वो सरेंडर हो चुके हैं। पूरी तरह उन्होंने सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र आज सरेंडर हो चुके हैं। आज जो ये युद्ध की स्थिति है, वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान जो हमारा इतना अच्छा दोस्त इतने टाइम से था, वहाँ 83 बच्चियों की डेथ एक दिन में हो गई। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बहुत शर्म की बात है। और दूसरी बात कि वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस अफवाह फैला रही है। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप खुद देखिए कितनी कितनी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं। लाइनों में लगा दिया जनता को एक बार फिर। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जिस दिन से बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका शुरू दिन से एक ही एजेंडा है, 140 करोड़ लोगों को लाइन में लगाओ। उन्होंने पहले कोरोना की लाइन में, जब सिलेंडर की किल्लत हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगा दिया। जब नोटबंदी की तो उन्होंने बैंकों की लाइन में लगा दिया। उन्होंने SIR शुरू किया तो उन्होंने अपने पेपर सबमिट कराने, लाइन ही देश का भविष्य बन। आज सिलेंडर में खड़ा कर दिया है पूरे 140 करोड़ लोगों को। इस देश का भविष्य एक ही बचा है कि लोगों को लाइन में लगाओ। ये पीएम सरेंडर है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो। क्या बोल रहे हैं? पीएम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। आप लोग जो है बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को। देश से, संसद से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गायब हैं। संसद से नरेंद्र गायब, रसोई से सिलेंडर गायब। किस बात का डर है मोदी सरकार को? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो ट्रम्प के सामने सिर्फ ये करने का, खुद को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, अपने जो अमीर घराने हैं उन लोगों को बचाने के लिए, अडानी अंबानी को बचाने के लिए उसने पूरे देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। 100%। क्या मांग है हमारे पीएम? हमारी मांग है, जो जनता इतनी त्रस्त है, ये देखिए 3-3 दिन से लोग लाइन में लगे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है भर के। चूल्हा जलाने की नौबत आ गई है। दोबारा से देश को पाषाण युग में ले जाने की तैयारी कर रही है बीजेपी सरकार। ऐसा ही है क्या? मोदी सरकार में पिछले जमाने में जा रहे हो? पिछले जमाने में भी जा रहे हैं।
और लोग 3-3 दिन से खाना नहीं खा रहे। 3 दिन से खाना नहीं खाया आप बताइए, सिलेंडर खत्म हो रहा है, बुकिंग हो नहीं रही है, तो क्या करें बताओ। लेकिन मुफ्त सिलेंडर बांटने का वादा किया था मोदी जी ने। मोदी जी ने वादा किया था, तो जिसको बांटा होगा उसी को तो बांटा है, और हर किसी को तो बांटा नहीं। झूठे वादा किए। फिर जुमलों की सरकार है, झूठे वादे हैं। आज तक का एक वादा, इतनी जनता खड़ी है, एक बंदा मुझे बता दे कि नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने अपना एक वादा पूरा किया हो। नहीं दिए, किसी को भी सिलेंडर नहीं दिया, जिसको दिया यहाँ 60 रुपए बढ़ा दिया और उसके बावजूद नहीं दिए सिलेंडर। क्या करेंगे अब? कहाँ खाना अब बनाएंगे? मान के चलो, गरीब आदमी कहाँ जाए जिसकी सैलरी है 10,000। अटल कैंटीन तो खोला है आप लोगों अटल कैंटीन में जाएंगे, पैसे किराया खर्च करके मोदी जी आस पास बोल रहे हैं बहुत अटल कैंटीन नहीं भाई, मोदी जी इतना करेंगे, गरीब आदमी को भी देखें, अमीर को भी देखें। गरीबों को नहीं देखते। नहीं देखते। किसके लिए काम कर रही है फिर मोदी सरकार? पता नहीं किसके लिए, वो तो वही जान सकते हैं। महिलाओं को ठग लिया आपके। महिलाओं को मोदी बसें चला के वहाँ से पैसे ले लेते हैं, आदमियों से पैसे वसूल कर लेते हैं। ये तो कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। मान के चलो, गरीब आदमी को भी देखें, अमीर को भी देखें। हम ये नहीं कहते, सबको देखना चाहिए उन्हें। तो देखिए, महिला के लिए 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है। क्या हुआ? आ जाते मिल गया सिलेंडर? सब सरकार एक ही जैसा होता है, सब एक ही जैसा है, कुछ अलग नहीं। मोदी जी भी ऐसे ही हैं, समझे ना। और जब प्रचार करना हो तो सब आएंगे, उसके बाद सबका वही अच्छे दिन का वादा किया था, क्या हुआ? आपको हमारे अच्छे दिन लाएंगे। बुरे दिन आए, सिलेंडर मिल गया आपको, तो क्या, क्यों नाराज हो रहे हैं आप? सबकी क्या, कौन मारे? राहुल गांधी बढ़िया है, वो भी तो अच्छा, चलिए। तो देखिए, महिलाएं से लेकर तमाम लोग, सिलेंडर मिल रहा है। 300 रुपया किलो मिल रहा ब्लैक में गैस। कहाँ? 350 रुपए किलो। 350 रुपया घिटोरनी में मैंने खरीद के ले गया, 350 रुपया किलो। इतने तो कमाई भी लोगों तो की कहाँ नहीं से हो खाएगा पाती है। गरीब आदमी? आज 3 दिन से चक्कर मार रहे हैं यहाँ घिटोरनी से यहाँ पे गैस के लिए। आज 3 दिन से ये देखिए लाइन लगे सुबह 9 बजे से लगे हैं अभी तक। दूसरे की नौकरी करने वाला आदमी क्या खाएगा, कहाँ जाएगा? मुश्किल में, मतलब बहुत मुश्किल में। तो मैम, एजेंसी में हम देख रहे हैं लाइन है, आप लोग भी प्रदर्शन करें, क्या कहेंगे, किस हालात में ला दिया है सरकार ने? एक तो जनता का विश्वास हट गया है, जनता के झूठे वादे किए। उन्होंने पहले 15 लाख के सपने दिखाए, वो भी नहीं आया। फिर भी लोगों ने सोचा अच्छे दिन आए, एक नैरेटिव बिल्ड किया। ये सारा सरकार सिर्फ नैरेटिव पे चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आप डेटा उठाइए, देखिए सारे अनएम्प्लॉयमेंट। आरोप लगा रहे हैं आप लोग, बदनाम कर रहे हैं, स्थिति बहुत काबू है, सब कुछ। नहीं, बदनाम नहीं कर रहे हैं। डेटा है, उससे पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ गई है। इन्होंने क्या किया, बेसिकली स्टैटिस्टिक जो एक 80-82 का जो इन्होंने एक इन्फ्लेशन का हो, चाहे महंगाई का है, जो एक बेस रेट होता है, बेस ईयर चेंज कर दिया है और हमें झूठा दिखा रहे हैं कि हम डेवलपमेंट हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। तो बेसिकली ये सारा फॉल्स नैरेटिव है और मीडिया उन्हीं के साथ है। इसके जवाब में सरकार कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले पा रही है अपने देश के। अब जैसा कि पता चल रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम है और उसकी वजह से इनको दबाव में काम करना पड़ रहा है और इसी वजह से ये फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी तानाशाही जैसा ही माहौल बना जा रहा है, फ्रीली काम। कुछ बड़ी महिला जो कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, सड़कों पर उतरती थी, अब नजर नहीं आ रही है बीजेपी की। ये भी मैडम बताएंगी। कुछ महिला नेता उतरती थी बीजेपी की, अब सड़क पर नजर नहीं आ रही है। मैं तो उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि आइए, कम से कम महिला होने के नाते तो महिलाओं का साथ दीजिए। बड़ा शौक है। महंगाई नहीं लगती उनको? ना महंगाई लगती, नहीं, उनको बड़ा शौक है चूड़ियाँ पहनाने का प्रधानमंत्री जी को। एक और प्रधानमंत्री बने हैं अब देश में। आज लोग इतनी बुरी तरह से त्रस्त हैं, 400 का सिलेंडर लोग ब्लैक में 4000 में लेने को मजबूर हैं। तो एक भेजेगी चूड़ी, वो एक बार जरा वो भेजे चूड़ियाँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के इतने मीन बन चुके हैं। जिस तरह के मीन उनके बने हुए हैं, उनको जरूर चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। ऐसे ही है क्या, चूड़ियाँ महिलाओं को पहना देनी चाहिए फिर मोदी? बिल्कुल पहना देना चाहिए। क्यों लग रहा है कि चूड़ियाँ पहनानी चाहिए? क्यों इतनी महंगाई हो चुकी है, गैस के सिलेंडर इतने दाम बढ़ चुके हैं। हर बच्चा, हर महिला, हर बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें सारे परेशान हो चुकी हैं। इतना सिलेंडर उनके गैस के रेट दाम बढ़ रहे हैं। उनको वापस लेने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है बसंत कुंज ब्लॉक से। मेरा नाम कुलदीप पटियाल है। आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग बदनाम कर रहे हैं। हम कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम तो असली मुद्दे उठा रहे हैं। हम असली मुद्दे पे बोलना चाहते हैं। हमें कोई, क्या अब लाइन ही भविष्य हो गया है देश भारत का? हाँ जी, बिल्कुल हो गया। क्या मैम, लाइन में लगने का ही भविष्य अब देश? बिल्कुल, देश को लाइन में लगा दिया है। ये देखिए, इतनी लंबी लाइन आपको दिख रही है। पहले नोटबंदी की लाइन में लगे, उसके बाद कोरोना में लाइन में लगे, उसके बाद लोग जब पलायन कर रहे थे तब लाइनों में, बसों की लाइन में लगे, और अब
खाने पीने के सिलेंडर की लाइन में लग गए, सिर्फ लाइन ही रहेगी क्या? बीजेपी की एक चर्चित नेता हुआ करती थी, सड़क पर उतर जाती थी, अब नहीं नजर आ रही है। स्मृति ईरानी अब गायब हो चुकी है, वो कौन से बिल में घुस गई है हमें नहीं मालूम। आए ना एक बार सामने तो आए, महंगाई नहीं लग रही उन्हें? उसको आज वो महंगाई, उसको विकास दिखाई देते हैं। हम कह रहे हो विकास दिखाओ तो सही, कहाँ विकास? वो विकास पैदा हुआ है तो दिखाओ तो सही। 12 साल हो गए, 12 साल में क्या हुआ? सिर्फ इनके मंत्रियों का विकास हुआ है, बाकी देश के किसी आदमी का विकास नहीं हुआ। सारे सब कुछ तो बंद होते जा रहे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज। जैसे प्रधानमंत्री बैठा है, हमने देखो टी शर्ट पहनी है, कॉम्प्रोमाइज पीएम। लेकिन ट्रम्प ने परमिशन तो दी है 1 महीने के लिए रूस एक महीने की ट्रम्प कौन होता है परमिशन देने वाला? कौन होता है ट्रम्प परमिशन? सुपर पावर है आज, वही सब कुछ ट्रम्प कौन होता है परमिशन? हमारा देश खुद सुपर पावर था, आज देश को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया मोदी जी ने कि ट्रम्प के इशारे पे चलेगा। ट्रम्प जो बोलेगा तो होगा। ट्रम्प बोलेगा, आज ट्रम्प ने गैस का बोला है, कल को कहेगा सांस भी मत लो। ट्रम्प कहेगा तो सांस लो, कल को कहेगा, ट्रम्प कहेगा तो कपड़े पहनो, कल को ट्रम्प कहेगा खाना खाना है तो हमारे गुलाम बन रहे ट्रम्प के। ट्रम्प के गुलाम बनाए जा रहे हैं मोदी जी। ट्रम्प के गुलाम बनाए, ट्रम्प के नचनिया बन चुके हैं, ट्रम्प के नचनिया बन चुके हैं मोदी। बहुत ही शर्म की बात है कि आज अमेरिका जैसा देश, जिसको कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, जो उस टाइम पे वो 1.5 घंटा प्रधानमंत्री जी ने, हमारी इंदिरा गांधी जी ने उनको इंतजार कराया था, आज वो हमें परमिशन देने की बात कर रहे हैं। इतने शर्म की बात है। परमिशन शब्द, देश नीति का डंका परमिशन शब्द सुन के ही हमें इतना शर्मिंदगी महसूस होती है कि देश को आज नरेंद्र मोदी जो अपने आप को 56 इंची कहते हैं, कहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि हमें एक परमिशन शब्द अमेरिका हमारे लिए यूज कर रहा है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी अपना देश का अपना स्वाभिमान है, और हम इस तरह की बातें कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें कोई दूसरा देश हिम्मत भी कैसे कर सकता है हमें परमिशन देने की। उन्होंने ये शब्द यूज भी कैसे कर लिया। बड़ी बात है, और इसी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी 100% सरेंडर हो चुके हैं, इसीलिए अमेरिका की आज इतनी हिम्मत है कि वो हमें परमिशन देने की बात करता है। बड़ी बात कह रही है। मैं ये हम लोग एक मेंटल स्लेवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, अगेन ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। पहले यहाँ आए, अब दूर से नीतियों के हिसाब से हमें स्लेवरी में, यानी जिन नीतियों का डंका बजने की बात पीएम मोदी करते थे, अब वो कहीं ना कहीं जो है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। और इसीलिए जो है देश की महिलाएं कहीं ना कहीं गैस एजेंसी आती है, गैस एजेंसी पर मौजूद है, जहाँ पर पूरी तरीके से महिला कांग्रेस ने घेराव किया है और देश की सरकार से सवाल किया है कि आखिरकार आज क्या है, किसके दबाव में देश की जनता एक बार फिर से लाइन लगने में जो है मजबूर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।